प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जून 21 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम क्या हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद देकर प्रभु ने जो आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। कृपया से, परमेश्वर की दया से हमें आज जगने का मौका मिला। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है, उसके लिए धन्यवाद। उनकी दया हर दिन सुबह नई होती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हमें अब तक अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हमारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें बुद्धि देकर, आप हमें अगुवाई देकर आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आंखों के पुतली के समान हमें संभाले रखे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद पिता। आप ही धन्यवाद के योग्य है प्रभु, आप ही स्तुति के योग्य है प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता। आप हमें रोज परिपालन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीत का भजन संहिता 34 में कहते हैं कि हे मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरा यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमेन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से हमें संभाले रखा, आरोग्य से रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। आपकी कृपा आप हर एक के ऊपर उंडेलते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सबकी जरूरतों को आपने पूरा किया है और आप करेंगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से प्रभु ये संदेश जब वो सुन रहे हैं तो आप उनको छुए प्रभु, व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपके साथ प्रभु एक अनुभव हो। हालेलुया। उनके हर एक सोच प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, हम प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मा की आंख खुल जाए प्रभु, अंदरूनी आंखों को आप खोल दे, हृदय की दृष्टि को आप खोल दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो हमारे लिए भलाई तैयार की है वो देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए प्रभु आपके बच्चों की आंखों को आप खोल दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो रास्ते खुल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आंख खुल गई, उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। इनके परिवार को हम आशीषित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी कोविड से पीड़ित है, पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। जिनको भी हृदय में रोग है या किसी भी तरीके की परेशानी है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो जो हृदय रोग है पूर्ण तरीके से चंगाई उसमें घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। और साथ ही साथ कोई भी प्रयास, कोई भी रोग हो प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन जो भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अद्भुत कार्य करें। आर्थिक विषय में प्रभु आप छुटकारा दे। जिनको नौकरी नहीं है आप उनको छुटकारा दे रहे, आप उनके रास्ता खोलो, उसके लिए धन्यवाद। सबकी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रत्येक रूप से आज के दिन और जो कल की मीटिंग होंगे उसको आप सबसे श्रेष्ठ तरीके से आश्रित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को भी आपने श्रेष्ठ तरीके से चलाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी कृपा, आपका कृपा को अनुभव करके जीने में सहायता करे। हालेलुया। प्रभु जो भी अपने घर का काम उन्होंने चालू किया है लेकिन आधे में रुक गया है, यीशु मसीह के नाम से वो घर का काम पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। आपके प्रवृत्ति को देख के खुशी मनाने में आप अपने बच्चों की सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। वैसे ही जो भी शादी की उम्र से है, सही समय में प्रभु उनकी शादी होने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। आपके सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनकी जरूरतों को आप पूरा कर दे, इसके लिए धन्यवाद। हमें प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया।
आज सुबह भी और आज पूरे दिन परमेश्वर के अनएक्सपेक्टेड फेवर को हम अनुभव करेंगे। हालेलुया। और उनकी शांति और खुशी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। कल की जो मीटिंग होगी उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों को आमंत्रित करके हम सब साथ में जो रिवाइवल होने वाला है दुनिया भर में उसके हम भागी बने। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर। भजन संहिता 16 का 8वां वचन, उसमें ऐसा लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। ये हमें हमेशा के लिए याद रखने वाली, एक हमेशा ये समझ होने वाला एक भजन संहिता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमें उस बात का बोध समझ अगर हमें आ गई तो हम इसी तरीके से धैर्य के साथ कह सकते हैं कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। पुराने नियम में बोलने वाले लोग जो है ये वचन उनसे भी ज्यादा शक्ति से, उनसे भी ज्यादा बोध से, उनसे भी ज्यादा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हम में आज के दिन पवित्र आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वास करते हैं। पुराने नियम में हम देख सकते पवित्र आत्मा आते और जाते थे, लेकिन नए नियम में हम पूर्ण विश्वास के साथ धैर्य के साथ हम कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। इसलिए यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख हमने रखा हुआ है। मेरे प्रिय लोग, वो हम में वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम कभी डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर मुझ में वास करते हैं, इसलिए मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं, इसलिए आप हमेशा जयवंत आगे बढ़ेंगे। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं और हाथ उठाकर कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझ में वास करता है। हालेलुया। उससे पहले के वचन 7वां वचन में ऐसे लिखा गया कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हालेलुया। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें वास करता है। जो हमें वास करता है वो हमें बुद्धि देकर, हमें शिक्षा देकर हमें चलाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब मुझ में वास करते हैं वो मुझे बुद्धि देकर, मुझे शिक्षा देकर, मुझे हर चीज में मुझे सम्मति देते हैं क्या कैसे करना है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दें। हम कहीं पे भी जाते किसी से बात करते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी कोई भी बड़ी परेशानी हो या कुछ भी हो, हम घोषणा करें कि परमेश्वर मुझ में वास करता है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे साथ है। और इसलिए अब मैं नहीं इसको संभालता, परमेश्वर संभालता है। मैं नहीं बात करता, परमेश्वर मेरे द्वारा बात करते हैं। मैं नहीं प्रवृत्ति करता, परमेश्वर मेरे द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। हालेलुया। मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए एक उपकरण हूँ। मैं परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल करने वाले एक बर्तन हूँ। हालेलुया। और हमारे अंदर अब कौन वास करता है? परमेश्वर है। वो हमें रात को भी, हमारे सोने के समय भी हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। वो कभी सोता नहीं, वो कभी उगता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे, परमेश्वर मेरे अंदर जो आवाज करते हैं उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। और 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इसलिए हमें अगर बोध हो जाए कि परमेश्वर मुझे वास करता है तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु जो हमें चंगाई देता है, हमें जो समृद्धि देता है, वो हम में वास करता है। हालेलुया। आंधी तूफान को जो उसको शांत करने वाला शक्ति सामर्थ किसमें? हमारे परमेश्वर में। और वही परमेश्वर मुझ में वास करता है, इसलिए हम कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी हम डरेंगे नहीं। इसलिए हम वही चीज हम बोले कि मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया। और 9वें वचन में क्या कहते हैं कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। आज जब ये संगीतकार कहता है तो मैं और आप, हम लोग कितने ज्यादा विश्वास के साथ, धैर्य के साथ कह सकते हैं परमेश्वर मुझ में वास करता है, इसलिए मेरा हृदय आनंदित। हालेलुया। और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा शरीर कैसे रहेगा? वो चैन से रहेगा, निर्भय होके जिएगा। हालेलुया। इसलिए हम आनंदित हो सकते हैं, हमारी जो आत्मा है वो मगन हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें निर्भय वास करने में सहायता करते हैं, क्योंकि वो हम में वास करता है तो हमें किसी बात का डर नहीं। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद हम में वास करता है। परमेश्वर खुद हमारे लिए है। परमेश्वर खुद हमारे लिए जब है तो वो हमारे लिए सब कुछ प्रवृत्ति करता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सुंदर करता है। इसलिए कितने ज्यादा धैर्य के साथ हम जी सकते हैं। हालेलुया। हम अगर पहले कलीसिया को अगर देखें तो उनके सामने कितने भयभीत का चीजें हुई। उनको डराने के लिए लोग आए, उनको परेशान करने के लिए, उनको पीड़ा देने के लिए आए, तो भी वो भयभीत थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनमें वास करता है, उस बात का बोध है उनको। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए कोई भी गड्ढे हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी आग हो, वो वहां पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको वो धैर्य विश्वास उन्होंने अनुभव किया। परमेश्वर उनमें वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीही जीवन जो है डर के जीने के लिए नहीं, लेकिन धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जयवंत जीने के लिए है। इसलिए हम डरे ना मेरे प्रिय लोग। हम घोषणा करें, आवाज ऊंचा करके कहे कि मैं नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं नहीं डगमगाऊंगा। यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मेरे साथ है, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको यह वचनों से आशीषित करे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये महीना क्या परमेश्वर का अप्रतिशत अनुग्रह का अनुभव करने का महीना है। हालेलुया। ये संदेश अगर आपको आशीषित रहा तो आप दूसरों को भी भेजें, ताकि वो भी उस भय से बाहर निकल आए और परमेश्वर में निर्भय जी सके। आमेन।